जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जप या पूजा पाठ अपनी सांसारिक कामना को पूर्ति करने के लिए करते हैं। हालांकि ये बात सही भी है। जब आप गृहस्थ हैं, जब आप गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, आप जीवन साथी के साथ रह रहे हैं, परिवार के साथ में रह रहे हैं, तो कामनाएं तो रहेंगी ही रहेंगी। चाहे आपको घर बनाने की कामना हो, या जीवन में तरक्की पाने की कामना हो, कोई नौकरी पाने की कामना हो, या नौकरी में सफल हो जाने की कामना हो, या कोई भी कामना आपके जीवन में रह सकती है। तो वो कामना पूर्ति के लिए भी आप जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनकी कामनाएं तो पूरी हो चुकी होती हैं, लेकिन वो भगवान से जुड़ना चाहते हैं, भगवान से जुड़ के भगवान में लीन हो जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी जप करते हैं, ऐसे लोग भी पूजा करते हैं, जो भगवान को चाहते हैं, भगवान को जीवन में अपना बनाना चाहते हैं। और एक साधना जप करने वाले लोग वो भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि भगवान उनके साथ में रहे, भगवान उनके हमेशा हर कार्यों में उनका साथ दे, उनके जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उनके साक्षी बने। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो भगवान को एकदम निकटतम पाना चाहते हैं, अपना जीवन ही उनके साथ में बिताना चाहते हैं। और जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम फंसे रहते हैं, मोह माया बंधन, इन सब चीज़ों में फंसे रहते हैं, जिसके कारण से हमारा पुनर्जन्म और फिर से पुनर्जन्म होता रहता है। कहने का अर्थ ये है, या कहने का तात्पर्य है कि हम मोक्ष नहीं पा पाते। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, मोक्ष की बात करना बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन अगर हम भौतिक शरीर में हैं, जीवन हमें मिला है, तो हमें जीवन की कीमत को समझना चाहिए। और जीवन जो हमें मिला है, उस जीवन में हमें क्या करना है, वो भी हमारे उद्देश्य क्लियर होने चाहिए। हमें जीवन में अधर्म के रास्ते पे तो कभी चलना ही नहीं चाहिए, अशुद्धियाँ अपने जीवन में पैदा ही नहीं करनी चाहिए, शुद्ध आचरण रखना चाहिए, धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए। धर्म का अर्थ ये नहीं हो गया कि आप साधु संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, आप उपदेश देने लगो, ये धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ होता है सच्चे रास्ते पे चलना, अच्छे रास्ते पे चलना, बुराइयों से दूर रहना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना, किसी की परेशानियों में नमक नहीं छिड़कना। बोलते हैं ना कि उसने आग में घी डाल दिया, कोई और पहले से ही परेशान है, उसकी आपने जाके उसकी परेशानी और बढ़ा दी। तो ऐसे काम नहीं करना है। शुद्ध रहना है, अशुद्धि अपने आसपास नहीं रखनी है, वातावरण को साफ रखना है, अपने आप को साफ रखना है। आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पे उस जगह को भी साफ रखना है। अब आप जब नाम जप करते हैं या फिर आप साधना में मंत्र जप करते हैं, तो बहुत सारे अनुभव भी आपको होते हैं, बहुत सारी घटनाएं भी आपके साथ में घटने लगती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें आपके साथ में होने लगती हैं जो पहले नहीं होती थी। देखिए, जीवन में समस्याएं, दुख, दर्द, ये सब कुछ चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आपको ये सोचना है कि आपको समस्याओं में पड़ना है या समस्याओं से लड़ना है। देखिए, जीवन में परेशानी चलती रहेगी, कोई घटना है वो भी चलती रहेगी, बीमारियां चलती रहेंगी, टेंशन चलती रहेगी, झगड़े कलह सब चलता रहेगा, लेकिन आपका मन प्रसन्न रहे, ऐसा भी आपको कुछ करना चाहिए। उसके लिए आपको आध्यात्मिक मार्ग पे ज़रूर आना चाहिए, अपने अच्छे आचरण को बनाए रखने के लिए, अपनी अच्छी छवि बनाए रखने के लिए, अपने जीवन में मोक्ष पाने के लिए, अपनी समस्याओं से निवारण पाने के लिए। जब आप अध्यात्म से जुड़ जाएंगे, नाम जप से जुड़ जाएंगे, मंत्र जप से जुड़ जाएंगे, साधनाओं से जुड़ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि एक अलग तरह का ही बदलाव आपके जीवन में होने लगा है। जब आप नाम जप करते हैं, जब आप कोई साधना करते हैं या मंत्र जप करते हैं, तो आपके साथ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो अलग ही होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन को बिल्कुल बदल के रख देती हैं। जब आप भगवान के नाम में रम जाते हैं, जब आप किसी मंत्र में रम जाते हैं, तो मंत्र भी आपके शरीर का एक पार्ट बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। नाम जब भी आपके शरीर का पार्ट बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। आप नाम जप नहीं कर रहे होते, फिर भी नाम जप आपके अंदर चल रहा होगा, इस बात को आपने महसूस किया होगा। आप मंत्र जप नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी आपके अंदर मंत्र जप चल रहा होता है, इस बात को भी आपने महसूस किया होगा। ये सारी चीज़ें आपके साथ में घटित होने लगती हैं।
दूसरा, जो भी देवी देवता होते हैं मंत्र से संबंधित या नाम से संबंधित, वो देवी देवता की सीधी एक तरह से जुड़ाव जो है वो आपसे होने लगता है। आप ये कह सकते हैं कि उनकी मर्जी आपकी मर्जी बन जाती है। आपके अंदर इस तरह के विचार पैदा होने लगते हैं कि जो भी आप बोलते हैं सही ही होता है, और दूसरा ये होता है जो भी आप निर्णय लेते हैं वो सही ही होता है। आप लोगों को जो चीज़ बताते हैं वो सही ही होती है। एक तरह से जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं, दिव्य शक्तियों के जो एक कृपा होती है वो आपके ऊपर होने लगती है। कहा ना कि उनकी मर्जी आपकी मर्जी बनने लगती है। कहने का अर्थ ये है कि आप जो भी कुछ बताएंगे, आप जो भी कुछ करेंगे, वो एक धर्म सम्मत होगा, धर्म से जुड़ा हुआ होगा, अच्छी चीज़ों से जुड़ा हुआ होगा, किसी की भलाई से जुड़ा हुआ होगा, किसी के दुख दर्द के निवारण से जुड़ा हुआ होगा, किसी को सही मार्ग पे लाने के लिए जुड़ा होगा। तो ऐसे सारी चीज़ें आपके साथ में होना शुरू हो जाती हैं जब आप नाम जप में जाते हैं, जब आप मंत्र जप में जाते हैं। लेकिन कोई ये खेल नहीं है कि आपने एक हफ्ते किया और आपको सारी चीज़ें में बदलाव दिखना शुरू हो गया, या फिर आपने एक महीने किया तो आपको बदलाव दिखना शुरू हो गया। या कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग जप करना शुरू भी करते हैं उत्साहवश, जब वो सुनते हैं कि इस जप से ये हो जाता है, उस जप से वो हो जाता है, तो उत्साहवश शुरू करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वो इन सब चीज़ों में विश्वास करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसका जो फल है त्वरित मिलना शुरू हो जाता है। 1-2 हफ्ते जब किया हमें कुछ प्रभाव नहीं दिख रहा, 1-2 महीना जब किया हमें कुछ प्रभाव नहीं दिख रहा। आप खुद सोचिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों साल तपस्या करते हैं, उसके बाद भी उन्हें कुछ अनुभव नहीं होता है। बहुत समय बाद उन्हें अनुभव होना शुरू होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम वो मार्ग ही नहीं पकड़ पाते हैं, कि हम सही से जप का जो मार्ग होता है वो पकड़ ही नहीं पाते हैं, उस रास्ते पे पहुंच ही नहीं पाते हैं कि हमें अनुभव हो। उसके लिए किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, किसी अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है, जो आपके जीवन को बदल के रख देता है। और ऐसा आप में से बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है, और आपने बहुत सारे लोगों ने इस बात को अनुभव भी किया होगा। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।